साथ के साथ लिखना भी है और दोहराते रहना है, आराम से आपके याद हो जाएंगे। और बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, आप नोट करते रहेंगे, अपने कॉपी अलग बना लेना इसकी और नोट्स बनाते चलो। साथ के साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपको आसानी होगी, पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं इसमें से। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। देखिएगा, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में, या चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में, या संलवक में, या केंद्रक दरों में। देखिएगा, वसा का जो संश्लेषण कहाँ होता है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, गुरुत्व बल न्यूनतम होता है। गुरुत्व बल न्यूनतम कहाँ होता है, देखिएगा कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे होता है। कहाँ होता है गुरुत्व बल न्यूनतम, कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे होता है। अधिकतम कहाँ हो जाता है, ध्रुव पे हो जाता है। न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे, और अधिकतम पूछेगा तो कहाँ होता है, ध्रुव पे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, देखिए आभासी होगा तो कैसा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। मैंने बताया था आपको, पहली वीडियो में बताया हुआ है मैंने, तो किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं वो मैंने समझाया है इसमें। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा और अवतल लेंस के द्वारा। देखिएगा, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है, सिलिकॉन है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, जिरकोनियम है। तो क्या होगा, सिलिकॉन होगा। कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। मैंने बताया था आपको कि खुला संवहन तंत्र, जिसमें देखिएगा हमारे अंदर बंद परिसंचरण तंत्र है, और इसमें किसमें खुला पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हृदय से पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड जाता है, वो खुला संवहन तंत्र होता है। तो किसमें होता है, चूहे में नहीं होता, मनुष्य में होता है, पक्षी में नहीं होता, तो किसमें होता है, तिलचट्टे में होता है। किसमें होता है, वो तिलचट्टे में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है। कोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है, मेंढक में, मगरमच्छ में, छिपकली में, सांप में। देखिएगा, इस सरीसृप वर्ग का एक अपवाद है, किसमें पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है। सरीसृप वर्ग में क्या है, ये अपवाद है, नहीं तो इस तरह का पाया नहीं जाता। कोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है, वो केवल मगरमच्छ में पाया जाता है, एक अपवाद के रूप में है। जितने भी जो रेंगने वाले होते हैं, जितने भी जीव है, उसमें क्या है, अपवाद है मगरमच्छ, इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे किसमें संचरित होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो किसमें संचरित होती हैं, द्रवों में, ठोसों में, गैसों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो ठोसों में संचरित होती हैं। किसमें होती है, किसमें संचरित होती है, ठोसों में। ये 7 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं, आप इनको नोट करोगे, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी पर किस रूप में संचरण करती है। किस रूप में संचरण करती है, किस रूप में आती है, कैसे कैसे आती है, चालन विधि से आती है, संवहन से आती है, विकिरण से आती है, या नियमन से आती है। तो किससे आती है, किस रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है। किस रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन इस तरह से। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिका, WBC की बात कर रहा है, श्वेत रुधिर की बात कर रहा है, किसके, WBC की, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहा है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, क्या है, इओसिनोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, या बेसोफिल है। तो क्या होगा, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC कौन सी है, WBC की बात कर रहा है, कौन सी है, बेसोफिल्स है। क्या है, बेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो किस कोशिकांग में DNA नहीं पाया जाता है। किस कोशिकांग में DNA नहीं पाया जाता है, हरित लवक में, राइबोसोम में, केंद्रक में, सूत्रकणिका में। तो किसमें DNA नहीं पाया जाता है, तो राइबोसोम में DNA नहीं पाया जाता है। देखिएगा, एक चीज बताता हूं आपको, नोट करके लिखेंगे, आप भी नोट करके लिख लेना, नोट करके, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक व हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में
स्वयं का डीएनए होता है। इस चीज को आप नोट करके लिख लेंगे कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए होता है। क्या होता है इनमें? अपना स्वयं का डीएनए होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों का ध्यान रखना है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखिएगा आप इस तरह के क्वेश्चनों को अपने अपने नोट्स बनाते चलिएगा और याद कर दोहराते चलेंगे। रोज आप 2 मिनट 4 मिनट में आप दोहरा लोगे, पीछे के भी रिवाइज करते रहना। और देखिएगा बहुत मेहनत से इसको बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, और कम से कम क्या है कि आप एक लाइक तो कर सकते हो। धन्यवाद।